अगर किसी महिला के पास मात्र 5 से 10 हजार रुपए की सेविंग है, क्या इस बिजनेस को उतनी सेविंग्स के साथ शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल शुरू किया जा सकता है और मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने इसको एज अ बिजनेस मॉडल शुरू करना है, आप सितंबर से शुरू करिए, क्योंकि सितंबर में आपको ये जो एक रूम है, ये 8 बाय 10 का रूम है हमारा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं अभी जितने भी रैक्स लगे हैं, इसकी क्वांटिटी में 3 गुना ज़्यादा भी बढ़ा सकती हूँ। यहाँ मैंने 5 शेल्फ के रैक लगाए हैं, जो कि मैं 7 शेल्फ इजीली इसको भी एक्सटेंड भी कर सकती हूँ और यहाँ बहुत एड ऑन भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं चाहिए, एक छोटे से रूम में आप बहुत सारे रैक्स लेकर शुरुआत कर सकते हैं। पर शुरुआत में आपको तो अगर पूरा हिसाब अगर हम लगाएंगे तो इस ट्रे को उगाने में हमारा कितना खर्चा हो जाता है, और जब हम इसके माइक्रोग्रेन्स को बेच देंगे तो कितना हम अपने लिए मुनाफा कमा लेते हैं। ठीक है, क्या इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें किसी सरकारी लाइसेंस यानी FSSAI या कोई अदर लाइसेंस की लेने की ज़रूरत पड़ती है? जी बिल्कुल, ऐसे चैलेंजेस आएंगे आपके पास कि कस्टमर आपको एक छोटा सा अमाउंट देगा और बोलेगा कि आप मुझे इतनी उगाइए, हो सकता है कि बाकी की पेमेंट ना आए और वो माइक्रोग्रेन्स भी नहीं उठाए, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कई बार हो जाती है कि आप खुद भी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं, उस केस में आप क्या आप यकीन करेंगे, जो मेरे हाथ में ये छोटे छोटे पत्ते आप देख रहे हैं, बाजार में इनकी कीमत 4,000 रुपए किलो तक है। और सबसे खास बात है कि इन्हें उगाने के लिए ना तो आपको किसी खेत की जरूरत है, ना किसी जमीन की जरूरत है। आप सिर्फ बालकनी में या कमरे की एक टेबल से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सोनिया जी, जो माइक्रोग्रीन्स एक्सपर्ट हैं और दिल्ली NCR में माइक्रोग्रीन्स पहुंचा रही हैं। और आज हम उनसे ये नहीं जानेंगे कि इन्हें उगाते कैसे, मुद्दे की बात करेंगे सीधे कि आखिर माइक्रोग्रीन से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे हम पहला कस्टमर हम किसे बना सकते हैं, होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में कैसे इनकी सप्लाई कर सकते हैं, और कैसे कम लागत में पूरा एक बिजनेस मॉडल हम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं माइक्रोग्रीन लेडी से, जो तकरीबन हमारे जाने ही कितने दर्शकों को माइक्रोग्रीन्स उगाना सिखा चुकी हैं। तो सबसे पहले तो सोनिया जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपने माइक्रोग्रीन्स उगाना शुरू किया तो क्या आपके मन में ये आ रहा था कि क्या माइक्रोग्रीन्स को बिजनेस बनाया जा सकता है? जब मैंने शुरुआत करी तो बिजनेस का नहीं सोचा था, बस यही था कि मुझे उगाना है, क्योंकि मैंने कुछ सीखा है नया और उगाने का प्रैक्टिस मैंने बहुत किया। मैंने खूब हर तरह की माइक्रोग्रीन्स उगाई जस्ट टू लर्न कि मेरे को उगाना आता है कि नहीं आता। जब वो उगनी शुरू हुई और उसके बाद जब मैंने खाना शुरू किया और जब मैंने रिजल्ट्स देखे तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मेरे हाथ कुछ ऐसी जड़ी बूटी लग चुकी है कि जिससे तो बहुत ही बीमारियां दूर करी जा सकती हैं। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, रिश्तेदार और बहुत नौ लोगों ने बोला कि तुम ये उगा रही हो, तुम हमें दे भी रही हो, हमें एक ही दिन में इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, हम फ्रेश फील करते हैं, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। और फिर यहाँ से मेरा कमर्शियल सेटअप का सफ़र शुरू हुआ। मैंने एक ट्रे से शुरू किया और आज आप देख सकते हैं बहुत सारी ट्रेज हैं यहाँ पर। ठीक है, एक माइक्रोग्रीन की जो हम खास बात यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत छोटी सी जगह में आपने यहाँ पर उगा रखे हैं। मेरा सबसे ज़रूरी सवाल यही रहेगा कि माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए आपको प्रॉपर कितने ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है? आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप जितना बड़ा स्पेस लेंगे उतनी ज़्यादा आपको AC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपका बिजली का बिल भी आएगा। ये जो एक रूम है, ये 8 बाय 10 का रूम है हमारा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं अभी जितने भी रैक्स लगे हैं, इसकी क्वांटिटी में 3 गुना ज़्यादा भी बढ़ा सकती हूँ। यहाँ मैंने 5 शेल्फ के रैक लगाए हैं, जो कि मैं 7 शेल्फ इजीली इसको भी एक्सटेंड भी कर सकती हूँ और यहाँ बहुत एड ऑन भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं चाहिए, एक छोटे से रूम में आप बहुत सारे रैक्स लेकर शुरुआत कर सकते हैं। पर शुरुआत में आप 1 या 2 से रैक से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा आप अपने रैक्स बढ़ा सकते हैं। एक बहुत जैसे हमें बहुत शुरू से ये पता चलता रहा है कि आप घर में ही थी और आपने घर में ही सोचा इसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी महिला के पास मात्र 5 से 10 हजार रुपए की सेविंग है, क्या इस बिजनेस को उतनी सेविंग्स के साथ शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल शुरू किया जा सकता है और मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने इसको एज अ बिजनेस मॉडल शुरू करना है, आप सितंबर से शुरू करिए, क्योंकि सितंबर में आपको AC का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। आप उसको प्रॉपर सनलाइट में उगा सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने जो जुड़े हुए मेरे साथ आज वो कमर्शियल उगाते हैं और वो धूप में उगाते हैं। देखिए, दिल्ली में हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और रात को अक्सर बहुत गर्मी रहती है, लेकिन अगर हम बाकी शहरों की बात करें तो वहाँ पर रात को ठंडक होती है, इतनी गर्मी नहीं होती है। तो वहाँ पर लोग बिना AC में उगाते हैं, सनलाइट में उगाते हैं और उसको कमर्शियली सेल भी कर रहे हैं। तो मात्र आपको कुछ ट्रेस चाहिए और आपको उगाने के लिए सामान चाहिए, दैट्स इट। और उसके बाद जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा आप अपनी सेविंग करिए और उस सेविंग को अपने बिजनेस में लगाइए। जब आपने इसकी शुरुआत की थी, आपने माइक्रोग्रीन्स के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया?
जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो मैं आपको अगर सच बताऊं तो मैंने मशरूम की ट्रेस में माइक्रोग्रीन्स उगाए थे, जो कि मैं मशरूम खाती थी और उसकी ट्रेस में बचा लेती थी, तो मेरा ट्रे का कोई खर्चा ही नहीं होता था। सिर्फ सीड्स और कोकोपीट मैंने हमेशा अच्छी क्वालिटी के लिए, और मैं आज भी कहती हूँ कि आप जो भी कोकोपीट लें, जहाँ से भी लीजिए, आप लोकली ले रहे हैं, आप नर्सरी से ले रहे हैं, आप ऑनलाइन ले रहे हैं, आप बेस्ट क्वालिटी की कोकोपीट लीजिए, क्योंकि अगर हमारी कोकोपीट अच्छी होगी तो हमारे माइक्रोग्रीन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप लो क्वालिटी की यूज़ करेंगे तो माइक्रोग्रीन का टेस्ट थोड़ा ख़राब आएगा। सिर्फ आपने अच्छे सीड्स में, कोकोपीट में इन्वेस्ट करना है। आप मशरूम की ट्रे में उगाइए और जैसे जैसे आप पैसे जमा करते जा रहे हैं आप इन ट्रेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने अभी एक बताई कि मशरूम की ट्रेज में आप घर में उगा रही थी जी। अगर स्पेस की, अगर मैं जैसे मैंने शुरुआत में बात की कि एकदम से कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये जिस तरीके की मैं यहाँ पर देख रही हूँ स्टैंड, तो कैसे वो करेगा इसको? आपको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए ही नहीं, आपको अपने घर में एक टेबल का कोना चाहिए इसको उगाने के लिए। और जो भी लोग घर में अपने कंजप्शन के लिए उगा रहे हैं, मैं सबको यही कहती हूँ कि डाइनिंग टेबल का बस आपको एक छोटा सा कोना चाहिए। अगर आप इस ट्रे का साइज़ देखेंगे तो ये 10 बाय 10 की ट्रे है, इतनी सी ही आपको अपनी टेबल पे जगह चाहिए माइक्रोग्रीन उगाने के लिए। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जगह आपको नहीं चाहिए। ठीक है मैम। एक चीज जो आपने अभी बोला कि मात्र 5 से 10 हजार रुपए अगर किसी के पास है तो वो एक सेटअप तैयार कर सकता है, मतलब उगाना शुरू कर सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली पहले हमें चाहिए कस्टमर, जी है ना? आखिर वो किसको बेचे? आपके हिसाब से कौन माइक्रोग्रीन का पहला कस्टमर बनता है? आपके सबसे पहले कस्टमर आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपके नेबर्स बनेंगे। आप माइक्रोग्रीन उगाइए और अपनी बिल्डिंग में ही आप उसको सप्लाई कर सकते हैं, अपने नेबर्स में सप्लाई करिए। आजकल तो RWA के ग्रुप्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, आप अपने RWA के ग्रुप में डालिए। और मैंने ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनी हुई हैं जहाँ पर लोग अपने RWA के ग्रुप में डालते हैं, वहाँ सेल करते हैं। और चाहे छोटी सी शुरुआत करिए, पर आने वाले टाइम में वो आपको ज़रूर बड़ा रिजल्ट देगी, वो आपको आने वाले टाइम में। उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मार्केट्स। आप उन मार्केट्स में जाके अपने शहर में पता करिए कहाँ पे ऑर्गेनिक मार्केट्स लगते हैं, आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मार्केट्स के अलावा बहुत सारी जगहों पे ऐसे टाइम टू टाइम एग्जीबिशंस लगती हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक खाना बेचा जाता है, आप वहाँ पर भी बेच सकते हैं। जो भी गार्डनिंग के फेयर लगते हैं वहाँ पे जाके आप स्टॉल लगा सकते हैं। और इसके अलावा मंडी में भी आजकल माइक्रोग्रीन्स बिकती हैं। आपको अपने घर के पास जो भी सब्जी मंडी है वहाँ जाना है, वहाँ पर आपने बात करनी है कि किस तरह का वहाँ रिक्वायरमेंट है और किस पैकेजिंग में वहाँ पर वो रिसीव करेंगे आपसे माइक्रोग्रीन्स, आप वहाँ जाके भी बेच सकते हैं। ठीक है, आपका पहला कस्टमर कौन था? मेरा, अगर मैं आपको आज ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा जो पहला कस्टमर था, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कमर्शियल जाऊंगी, पर सडनली मुझे एक दिन कॉल आया कि मेरे फादर बहुत बीमार है और मुझे उनके लिए माइक्रोग्रीन चाहिए और डॉक्टर ने उनको कुछ माइक्रोग्रीन सजेस्ट करी हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कमर्शियल करूंगी, तो मैंने कहा कि मैं कमर्शियल नहीं करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, आप वहाँ से परचेज़ करिए। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगी हुई चाहिए, मुझे कोई भी केमिकल नहीं चाहिए। आजकल जो लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं मुझे वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे फादर बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ माइक्रोग्रीन रखी है, मैं आपको वो भिजवा देती हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे। तो उसके बाद से मुझे दोबारा आया कि नहीं, हम मुझे और सप्लाईज चाहिए। बस वो एक कस्टमर के जुड़ने के बाद बहुत सारे कस्टमर्स मेरे साथ जुड़े जो कि हेल्थ बेनिफिट्स के लिए मेरे से माइक्रोग्रीन ले रहे हैं। अगर हम एक ट्रे की बात यहाँ पर आपके सामने करेंगे तो अगर पूरा हिसाब अगर हम लगाएंगे तो इस ट्रे को उगाने में हमारा कितना खर्चा हो जाता है, और जब हम इसके माइक्रोग्रेन्स को बेच देंगे तो कितना हम अपने लिए मुनाफा कमा लेते हैं? जी देखिए, ये आपकी टोटल सीड क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके इंपोर्टेड सीड्स हैं तो वो थोड़े से महंगे आते हैं, और अगर देसी सीड्स हैं तो वो थोड़े से सस्ते आते हैं। आप जब भी शुरुआत करें आपको मिक्स रखना है, कुछ माइक्रोग्रीन्स आपने सस्ती उगानी है, कुछ माइक्रोग्रीन्स आपने महंगी भी उगानी है, ताकि आप लोगों को एक मिक्स करके वैरायटी दे सकें। अब अगर मैं कमर्शियली उगाने की बात करूँ तो कमर्शियली जो हमारी सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगती है वो बिजली की कॉस्ट आती है, तो इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि हम इसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में उगाते हैं। जब आप अपने घर में अपने खुद के लिए उगा रहे हैं तो आपको जो ये एक ट्रे है ये आपको 50 रुपए की पड़ेगी। आप देसी सीड से शुरुआत करिए और धीरे धीरे आप इंपोर्टेड सीड्स भी प्रैक्टिस करिए, हर तरह की चीज़ लगाना शुरू करिए। लेकिन जब आप कमर्शियल सेटअप लगाएंगे तो वहाँ हमारा एसी का और ग्रो लाइट्स का थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, उस केस में ये थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। अब डिपेंड करता है, बैंगलोर में मैंने देखा सब्जियाँ थोड़ी सी दिल्ली के मुकाबले सस्ती पड़ती हैं, दिल्ली थोड़ी सी महंगी है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से आप उसको बेच सकते हैं। आप ऑनलाइन जाइए, आप ब्लिंकिट पे चेक करिए कि वहाँ पे कितने की बिक रही हैं और अकॉर्डिंगली आप अपनी कॉस्ट तय कर सकते हैं। मैंने अक्सर लोगों ने मेरे से पूछा है कि क्या हम माइक्रोग्रीन उगा रहे हैं तो क्या हम 1 से 3 लाख महीने का कमा लेंगे, पर यहाँ मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों को कि आप आराम से कमा सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो है आपकी 1 लाख या 3 लाख से नहीं होगी। आप 1 या 2 ट्रे से स्टार्ट करिए, आपको सिर्फ अपनी टेबल का एक कॉर्नर चाहिए, आप वहाँ से शुरुआत करिए। जैसे जैसे आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे आप अपनी ट्रेस बढ़ाते जाइए, और जब आपको लगता है कि आपके पास एनफ कस्टमर्स हैं और आपके पास एनफ सेविंग्स हो चुकी हैं अब तक, तो वो आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप इस तरह का सेटअप बनाइए। बात मुनाफे की कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि
कितना मुनाफा इन ट्रेज के माध्यम से कमाया जा सकता है? सो जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रे है, इसका कॉस्ट आपको उगाने का 50 से 60 रुपए पड़ता है। अगर आप इसको 100 रुपए में भी बेचते हैं तो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो आपको 50% के करीब इसमें मुनाफा होता ही है। बहुत अच्छी बात है, हमने सीखी है अभी आपसे जस्ट कि कैसे बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, लेकिन बिजनेस की एक जो सबसे ज़रूरी बात है वो हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस में रिस्क ज़रूर होता है। तो माइक्रो ग्रीन्स के बिजनेस में ऐसा कौन सा फेलियर है जिसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए? जो माइक्रो ग्रीन में सबसे बड़ा फेलियर है वो होता है कि आपको अच्छा बड़ा ऑर्डर आया हुआ है और उसमें फंगस आ गई हो। तो मैं जब भी माइक्रो ग्रीन्स लगाती हूँ, अगर मेरे पास 2 ट्रेज का ऑर्डर है तो मैं 4 ट्रेज लगाती हूँ और 2 ट्रेज में एक लोकेशन पे और 2 ट्रेज अलग जगह रखती हूँ कि बाय चांस अगर मेरी एक ट्रे खराब भी होती है तो मेरे पास बैकअप में दूसरी ट्रेज हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं किसी हेल्थ के लिए किसी को माइक्रो ग्रीन दे रही हूँ और हेल्थ के लिए मैंने किसी को पालक सजेस्ट करा है, तो पालक में भी आयरन होता है, बीटरूट में भी आयरन होता है, तो मैं एक ट्रिप आयरन के लिए पालक की लगाऊंगी, एक मैं बीटरूट की लगाऊंगी, क्योंकि बाय चांस अगर मेरा स्पिनच का ट्रे खराब भी होता है तो मेरे पास बैकअप में बीटरूट की एक ट्रे रेडी है, मैं उसको उससे इमीडिएटली रिप्लेस कर सकती हूँ। तो आपको हमेशा कुछ ट्रेज एक्स्ट्रा लगानी है कि अगर आपका किसी रीज़न से एक ट्रे खराब होता है तो आपके पास बैकअप ट्रेज। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर ट्रे से हमें एक्सपेक्टेड है कि हमें 50 ग्राम आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ 30 ग्राम की हार्वेस्टिंग आती है। कई बार सारे चीज़ जर्मिनेट नहीं होते, तो आपके पास हमेशा बैकअप ट्रेज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्या इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें किसी सरकारी लाइसेंस यानी FSSAI या कोई अदर लाइसेंस की लेने की ज़रूरत पड़ती है? जी बिल्कुल, इसको शुरू करने के लिए आपको फसाई का लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई करके इजीली ले सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए उगा रहे हैं या अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए उगा रहे हैं तो आपको ऐसे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप इसको कमर्शियली सेल कर रहे हैं तो आपको फसाई के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी वीडियोस में हम आपसे सीख चुके हैं कि माइक्रो ग्रीन्स कैसे उगाते हैं। एज अ बिजनेस अब कोई उगाने की शुरुआत करने वाला है इस वीडियो को देखकर भी, तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? अगर आप कमर्शियली कर रहे हैं तो आपको इस तरह के रैक्स चाहिए होंगे जिसमें आपको ग्रो लाइट्स चाहिए, इस तरह के रैक्स चाहिए और इस तरह के आपको ट्रे चाहिए। या हमारे पास हाइड्रोफोनिक ट्रे और ये कोकोपीट वाली ट्रे, दोनों ही किस्म की ट्रे हैं। लेकिन आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, आप जब भी कमर्शियल उगाएं, आप जैसा ये ट्रे देख रहे हैं ये वर्जिन प्लास्टिक है, ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है। ये प्लास्टिक जो है स्पेशली माइक्रो ग्रीन उगाने के लिए उगाया जाता है और ये एक फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है जो कि इस तरह के सेट में आता है। तो आप इस तरह की ट्रे लें, इसी वर्जिन प्लास्टिक बोला जाता है, इसी तरह की ट्रे में उगाएं। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये ट्रेज़ आपकी 6 या 8 महीने चलेंगी, जब तक ये टूट नहीं रही हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इन ट्रेज़ को यूज़ करते हुए आज मुझे 3 साल हो चुके हैं और इन ट्रेज़ को आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा हमें इसके लिए लाइट चाहिए होगी। यहाँ पर मैंने फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स लगाई हुई हैं। फुल स्पेक्ट्रम लाइट होती हैं जो कि फोकस नहीं होती है, फैल के आती हैं। तो फैल के आने से क्या होता है, जैसा आप ये ट्रे देख रहे हैं इसके ऊपर पूरी इस तरफ लाइट जो है वो फैल के आ रही है। ये लाइट में 3 तरह के रंग हैं, लाल है, ब्लू है और वाइट है। वाइट बेसिकली हमारे लिए होता है कि हम देख सकें कि हमारी क्रॉप ठीक से उग रही है कि नहीं, और जिसमें रेड और ब्लू कलर है वो मिलके पर्पल कलर बनाते हैं, जिससे कि आपका फोटोसिंथेसिस होता है इसके अंदर। और ये 40 वॉट्स की लाइट्स हैं। आप चाहें तो LED लाइट भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह की ग्रो लाइट भी लगा सकते हैं। और इसके लिए जो अनुकूल टेम्परेचर होता है वो होता है 21 से 25 डिग्री। जैसे हमारे दिल्ली में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने 21 पे अपना AC चलाया हुआ है। लेकिन किसी एरिया में जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं है या बरसातों में गर्मी थोड़ी कम हो जाती है तो ये 24 और 25 डिग्री पे हम AC चलाते हैं। पूरे दिन AC की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको इसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में उगाना है। रात के टाइम में अक्सर हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है तो आप दिन के समय पूरा टाइम AC में रखिए, रात को इनको AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको उगाने के लिए जो हमें ह्यूमिडिटी चाहिए वो होती है हमारी 40 to 60% के बीच में। तो यहाँ पर मैंने ये एक रखा हुआ है जिसमें अभी ह्यूमिडिटी 52% दिखा रहा है। तो इसके लिए 40 to 60% ह्यूमिडिटी है। अगर आपको लगता है कि ह्यूमिडिटी लेवल आपके 60 से ज़्यादा जा रहे हैं या 40 से कम आ रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। उस केस में मैं अपने कमरे के खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ ताकि मेरा ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाए। और अगर आप एक अपने घर में उगा रहे हैं, आपके पास सिर्फ 3 या 4 ट्रेज़ हैं, इस तरह का सेटअप नहीं है, तो जितना टाइम आप AC में बैठते हैं आप अपनी ट्रे को उतना टाइम अपने कमरे में AC में रखिए ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सकें। आपको स्पेशली उनके लिए AC लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी बीज मैं यूज़ करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं देसी बीज लूँ, क्योंकि जो हमारे अपने खुद के देसी बीज हैं उनमें जो बात है वो बाहर के बीजों में नहीं है। तो मैं सजेस्ट भी यही करूँगी कि आप लोग देसी रहिए, देसी बीज खरीदिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बीजों की कलेक्शन है। यहाँ मैंने हर तरह के बीज रखे हुए हैं और ये मैंने अपने ही कंजप्शन के लिए रखे हुए हैं। जैसे ही मेरा एक सेट खत्म होता है मैं इधर से निकाल के अपने बीज जो है वो यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। तो ये भी हमारे सारे अच्छी क्वालिटी के बीज हैं। जब भी आप बीज लें आप ध्यान रखें आपने ट्रीटेड बीज नहीं लेने हैं, यानी कि उसमें किसी भी तरह का रंग नहीं चढ़ा हुआ होना चाहिए। आपने नॉन GMO अनट्रीटेड सीड्स यूज़ करने हैं, ओपन पॉलिनेटेड सीड्स यूज़ करने हैं। तो ये जितने भी सीड्स हैं ये सारे टेस्ट करे हुए सीड्स हैं। इनके पास जिनसे भी मैंने लिए उनके पास लाइसेंस है
और ये आप अनट्रीटेड नॉन जीएमओ सीड्स यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट आएंगे। ओपन पॉलिनेटेड सीड्स हैं, उनका रंग रूप बहुत अच्छा होता है। हाइब्रिड सीड्स से ओपन पॉलिनेटेड सीड्स की जो क्वालिटी आती है वो बहुत बेटर होती है। अगर हम बहुत अदर टाइप के जो बिजनेस हैं उनकी बात करें तो इनके खराब होने का डर होता है। कभी ना कभी क्या वो एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपके कस्टमर ने उसको खरीदने से मना कर दिया, क्या आपके आगे कभी ऐसी सिचुएशन आई है? अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर आप उससे डील कैसे करती हैं? मैंने एक सिचुएशन फेस करी कि एक कस्टमर मुझसे रेगुलरली माइक्रोग्रीन्स ले रहा था, तो मैंने कभी एडवांस पेमेंट नहीं लिया और सडनली जो बहुत सारी उन्होंने मुझसे आधा किलो माइक्रोग्रीन्स लगवाई थी, वो उन्होंने ना मुझे पेमेंट किया, ना उन्होंने खरीदी, ना मेरे कॉल्स उठाए। तो उस टाइम ये चैलेंज था कि ये आधा किलो क्या करूँ? तो वो सारी की सारी माइक्रोग्रीन्स मैं किसी के घर भी जाती थी तो उनको माइक्रोग्रीन गिफ्ट कराती थी, और जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो नेबर्स थे, जिनको लगा कि हाँ ये हमें कंज्यूम करना है, तो मैंने उनको गिफ्ट एज अ गिफ्ट सबको भेज दिया। तो ऐसे चैलेंजेस आएंगे आपके पास कि कस्टमर आपको एक छोटा सा अमाउंट देगा और बोलेगा कि आप मुझे इतनी उगाइए, हो सकता है कि बाकी की पेमेंट ना आए और वो माइक्रोग्रीन्स भी नहीं उठाए, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कई बार हो जाती है कि आप खुद भी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं, उस केस में आप उसके बेनिफिट्स बता के अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दे सकते हैं। बेनिफिट्स बता सकते हैं? मुझे तो यहाँ पर एक बेनिफिट मिल रहा है, जब आप फ्री में इतने सारे लोगों को देने वाले हैं ना कुछ फायदा तो, क्योंकि ऐसा एक प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स देने वाला है। हेल्थ बेनिफिट अगर किसी को मिलेंगे जिसको फ्री में मिल गए तो मेरे ख्याल से वो खरीदने के लिए आपके पास जरूर आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर सोनिया जी ने इसके बिजनेस सेटअप के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई ऐसी चीज जो आपको ऐसा लग रहा है, आप कल ही आप सोच रहे हैं कि मैं अब ये सेटअप बिल्कुल डाल दूं, फिर भी कोई क्वेरी है तो आप अब हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में नंबर दिया है। अगर आपको माइक्रोग्रीन्स उगाना नहीं आता है तो सोनिया जी ट्रेनिंग भी देती हैं, आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत सारी इस चैनल पर ही बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं ट्रेनिंग की, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।